टॉपिक इज़ फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। जैसे हम लोगों ने मेल एक्सेसरी डक्ट्स देखा था, वो डक्ट्स जो कि मेल गैमेट को मेल के टेस्टिस से लेकर के उनके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर तक एक्सक्रीट करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से फीमेल गैमेट ओवम जो है वो ओवा से रिलीज आउट होकर के फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक, यूट्रस तक आता है और फाइनली अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो फीमेल में अगर एक्सेसरी डक्ट्स का बात करें तो फीमेल की बॉडी में 3 एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो है वो है ओविडक्ट, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट्स। फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट जो है वो है यूट्रस। यूट्रस भी एज अ डक्ट ही एक्ट करता है, ये भी एक तरह का डक्ट ही है जहाँ पे बेबी का इम्प्लांटेशन होता है और बेबी ग्रो करता है। और नेक्स्ट जो डक्ट है वो है वजाइना। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इन तीनों को, ओविडक्ट्स को, यूट्रस को और वजाइना को, इन तीनों को डिटेल स्टडी करेंगे। सबके बारे में जितना कुछ है हमें पढ़ना, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ओविडक्ट्स को। ठीक है, पेयर में होते हैं, ये पता है आप लोग को। और ये आप इस लेक्चर में जितना कुछ बताया जाएगा इसको आप लोग सेक्शनल व्यू का, जो मैंने सेक्शनल व्यू जो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल का, उस डायग्राम को इंक्लूड करोगे, आपको समझने में वो हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ओविडक्ट्स में अगर देखें तो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब जो है वो दोनों साइड एक्सटेंडेड होता है। और इसका अगर हम ईच ओविडक्ट का लेंथ देखें, लेंथ ऑफ ईच ओविडक्ट तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। लेंथ ऑफ ईच ओविडक्ट 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर इसका पोजीशन देखें तो ये कि हम दोनों ओवरी से एक्सटेंडेड होता है और यूट्रस तक, दोनों ओवरी से लेके यूट्रस तक एक्सटेंडेड होता है ये डक्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इट extends from the periphery of each ovary to the uterus। ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट्स में अगर देखा जाए तो ओविडक्ट में 3 रीज़न था। ठीक है, ओविडक्ट्स का क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम, ओविडक्ट में 3 रीज़न प्रेजेंट होता है। डायग्राम में भी इंडिकेट किया गया था इस चीज़ को। 3 रीज़न कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है उसे हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। सेकेंड रीज़न जो होता है जिसे हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। एंड थर्ड इज इस्थमस। ठीक है, इनफंडिबुलम का अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप्ड होता है। ठीक है, बिल्कुल फनल के जैसा ही वहाँ उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इनफंडिबुलम कैसा स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये ओवरी से सबसे क्लोजर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंट एट द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। ठीक है, और एज ऑफ इनफंडिबुलम में इनफंडिबुलम का जो एज है, जो किनारा है, वहाँ से क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज क्या हुआ होता है, जिसे हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, फिम्बरी, ये भी आप डायग्राम से देखोगे। ठीक है, एज ऑफ द, एट द एज ऑफ द इनफंडिबुलम finger like projections are present
कॉल्ड फिम्बरी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी का अपना फंक्शन है। फिम्बरी जो है वो ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है। जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवा रिलीज आउट हो जाता है ओवरी से, तो फिम्बरी उसको कलेक्ट करके और फैलोपियन ट्यूब तक लेकर आने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फिम्बरी का फंक्शन क्या है? तो फिम्बरी जो होगा वो किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद, ओवा के रिलीज़ हो जाने के बाद ओवा को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब तक लाने में हेल्प करता है फिम्बरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीजन जो देखेंगे ओविडक्ट का फैलोपियन ट्यूब का, वो है एम्प्यूला। एम्पुला जो है वो सबसे वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इनफंडिबुलम के जस्ट बाद प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे होगा? प्रेजेंट आफ्टर इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के जस्ट बाद प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, और ये जो है वाइडर पार्ट होता है, पूरे ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट है एम्पुला। देख सकते हैं यहाँ पे हम, इट इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सबसे वाइडर पार्ट होता है एम्पुला। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इसका फैलोपियन ट्यूब का, वो होता है इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जो है वो लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। और ये सबसे, इसका जो ल्यूमेन है, जो बीच का जो स्पेस है, ल्यूमेन मतलब क्या? ब्लैंक स्पेस। ठीक है, जो बीच का जो स्पेस है, तो सबसे नैरो ल्यूमेन इसका यहाँ पे क्या होता है? स्टमस के पास फैलोपियन ट्यूब आके बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, और यही वो रीज़न है जो कि फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस को जा करके ज्वाइन करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं स्टमस में क्या, कि इट हैज़ अ नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन इसका बहुत कम होता है, और क्या करता है? ये ज्वाइन करता है किसको? यूट्रस को। इट ज्वाइंस द यूट्रस। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में इतना ही कुछ पढ़ना था हमें। नेक्स्ट जो पार्ट है यूट्रस एंड वजाइना, इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।